अल्मोड़ा में घर के आंगन में दिखे 3 तेंदुए, ग्रामीणों में दहशत। द्वरहट विकासखंड के बगवाली पोखर क्षेत्र स्थित बासुलीसिरा गांव में एक घर के आंगन में एक साथ 3 तेंदुए दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार नंदन सिंह नेगी के घर का पालतू कुत्ता लगातार भौंकने लगा। परिवार ने खिड़की से बाहर देखा तो आंगन में 3 तेंदुए घूमते नजर आए। इस दौरान परिवार ने सुरक्षित रहते हुए मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर तक आंगन में रहने के बाद तीनों तेंदुए जंगल की ओर लौट गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मकान वन पंचायत के जंगल से सटा है और क्षेत्र में पहले भी तेंदुओं की मौजूदगी की शिकायतें मिलती रही हैं। ग्रामीणों की मांग पर पिंजरा लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी नियुक्तियों के राजनीतिकरण का आरोप, कांग्रेस ने मांगा स्पष्टीकरण। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियां संविधान, कानून और निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों द्वारा दी जाती हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं को किस संवैधानिक अधिकार, सरकारी आदेश या हैसियत से नियुक्ति पत्र बांटने का अधिकार दिया गया, इसका जवाब मंत्री डॉक्टर रावत दें। दोपहर करीब 3 बजे मीडिया को दिए बयान में भोज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और संगठन के बीच की मर्यादा समाप्त कर सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र युवाओं की योग्यता और चयन प्रक्रिया का परिणाम है, किसी भी राजनीतिक दल की उपलब्धि नहीं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करने तथा भविष्य में सरकारी कार्यक्रमों की गरिमा बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण, मेडिकल संचालकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मंगलवार को सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के तहत धारानौला बाजार क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर पूजा जोशी और खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा शामिल रहे। टीम ने मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी दवाओं की जांच की और दवाओं के सुरक्षित भंडारण का निरीक्षण किया। शाम करीब 4 बजे अधिकारियों ने संचालकों को कैश मेमो नियमित रूप से संधारित करने, एक्सपायरी दवाओं के लिए अलग लेबल युक्त बॉक्स रखने, प्रत्येक ग्राहक को बिल उपलब्ध कराने तथा साफ सफाई और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीकेएस की उन्नत कृषि तकनीकों का जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल ने किया अवलोकन। विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान हवलबाग का भ्रमण करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गवर्निंग बॉडी के सदस्य एवं जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भुवन विक्रम डबराल ने संस्थान के अनुसंधान कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने दलहन, तिलहन, मक्का, मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि यंत्रों का अवलोकन कर इसके किसान हित के महत्व को सराहा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियां प्रस्तुत की। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा भारतीय ने बताया कि संस्थान 40 से अधिक उन्नत किस्में विकसित कर चुका है और 120 दिन में तैयार होने वाली अरहर की नई प्रजाति पर कार्य जारी है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश खुलबे ने मक्का की जैव संवर्धित प्रजातियों की जानकारी दी। अल्मोड़ा में गुरु रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला आयोजित। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने समरसता संकल्प अभियान के तहत प्रदेश कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र नयाल ने की। शाम करीब 4 बजे तक चली कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि संत गुरु रविदास के विचार समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे और मानवता की प्रेरणा देते हैं तथा विकसित भारत के निर्माण में आज भी प्रासंगिक हैं। कार्यकर्ताओं ने उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। बैठक में आगामी तिरंगा यात्रा तथा गुरु रविदास जयंती से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियों, जिम्मेदारियों और कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।